आज हम बात करेंगे लाडनू विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर हैं, जो राजस्थान में अपने कई बयानों से और कई चीज़ों से चर्चा में है। मोस्ट वैल्यूएबल बैचलर भी है और एकदम यंग और एनर्जेटिक है। जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद हुआ था, इसमें सचिन पायलट के पक्ष में बोलने वाले सबसे पहले विधायक मुकेश भाकर को ही अक्सर देखा जाता था। लेकिन आज हम धरातल पर देखने आए कि लाडनू की जनता विधायक के बारे में क्या सोचती है, वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचती है, और जो कांग्रेस का 4.5 साल का शासन रहा है, उस शासन को लेकर जनता यहाँ की क्या कहना चाहती है। क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, जनता भी चुनावी मूड में आ चुकी है और ये मानस बना चुकी है कि अगला विधायक उनका कौन होगा और किन मुद्दों पे वो वोट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे जानते हैं, आप बताइए कि आप किन मुद्दों पे वोट देंगे और वर्तमान सरकार के कार्यकाल को और स्थानीय विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। विधायक का कार्यकाल फेल रहा है, सरकार का कार्यकाल तो लड़ाई झगड़े में बीत गया पूरा। नहीं, आप लाडनू के विधायक के कार्यकाल को किस तरह से। विधायक का कार्यकाल अभी आप यहाँ पास में देख लो, कीचड़ पड़ा है। हमेशा शिकायत करके नगर पालिका में शिकायत करके देख रहे हैं, और नगर पालिका में आज तक जो भी ईओ आया है भ्रष्टाचार से लिप्त ही आया है। भ्रष्टाचार का जिस पे आरोप लगा हुआ है, केस चल रहा है और यहाँ ड्यूटी लगा देते हैं। वो पहले छांट के लाते हैं कि कौन भ्रष्ट है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा आएगा। विधायक का काम यही है कि पैसा बटोरना, कहाँ से बटोरे। आप क्या कहना चाहोगे यहाँ के लाडनू की सरकार में, जो राजस्थान सरकार को और विधायक के कार्यकाल। सर यही है कि हमारे जो लाडनू के नेता हैं वो अच्छे नहीं है। सब कोई भी अच्छा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस नहीं, अभी तो कोई नहीं है, ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। आपकी नज़र में लाडनू में अभी कोई योग्य नेता नहीं? हम देख लो 2-3 साल से ऐसे दुख पा रहे हैं। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, पीने का पानी नहीं आता है सप्लाई में, ना लाइट की व्यवस्था है। सही बात है, पानी की इतनी किल्लत होती है, 10-10 दिन हो जाते हैं, घरों में पानी नहीं आता है, बहुत ही समस्या है, पूछो मत। आप बताइए कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, वर्तमान सरकार की योजनाओं को किस तरह से देखते हैं। देखो, वर्तमान जो सरकार है उसकी योजना अच्छी, जो हमारे लाडनू की बात करनी, लाडनू हित के अंदर लाडनू के जो कार्यकाल है 5 साल के अंदर, अभी एडीजी कोर्ट या डिप्टी ऑफिस उससे क्या करना जनता को, उससे जनता को क्या फ़ायदा है। जनता को तो जैसे अभी मेन जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और लाडनू की नगर पालिका के अंदर देख लो, कोई कर्मचारी नहीं है सफाई के लिए हैं। किधर किधर खड्डे पड़े, रात को गाड़ी लेके जाते हैं तो उस गाड़ी खड्डा में जाती है। पहले वो जो सीवरेज लाइन है चेक करना कि चेयरमैन का या विधायक का, उसको काम चेक करने का है। अभी मान लो हमारी मुख्य रोड गोपालपुरा रोड है, उस पर आप हालात देखो जाके, अगर गाड़ी सीधी नाले के अंदर, इतना तो बड़ा नाला हो रखा है वहाँ पे। हमारे हिसाब से 5 साल के अंदर कोई कुछ काम नहीं हुआ। अभी मैं पार्टी का आदमी हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि काम हो रहा है लाडनू के, लेकिन लाडनू के अंदर कुछ काम नहीं है। अभी बस स्टैंड है, बस स्टैंड के हमको कौन आदमी बस स्टैंड रहेगा। ये वर्तमान ये जो बस स्टैंड है इसका देख लो, ये सामने आपके सामने पानी है भरा हुआ है, और अगर यहाँ पे अच्छी बारिश होगी तो 2 दिन पानी भी खत्म। ये पानी तो बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं भी लाडनू को वर्षों से देखता हूँ, ये पानी तो वर्षों से भर रहा है। इससे पहले भी कई विधायक, कई मंत्री आए, कोई भी करनी चाहिए, उसको ये सुधार करना चाहिए। बोलने से नहीं होता, काम करेगा तो बोलेगा, लेकिन अभी कुछ काम नहीं है। वर्तमान अभी बोला कि पाइपलाइन का 14 करोड़ रुपया पास हुआ है, लाडनू के अंदर इतना गेट पास हुआ है, लेकिन अभी तक कोई विकास नजर नहीं आ रहा है लाडनू के अंदर कोई गेट, और 14 करोड़ रुपया पाइपलाइन का पास हुआ है। लाडनू शहर के अंदर कभी हमने सोचा नहीं कि पाइपलाइन, अभी 1 साल से पाइपलाइन नहीं है लाडनू के अंदर, और नगर पालिका में आप चल जाओ LED लाइट नहीं है 1 साल से। क्यों? यह घोटाला नहीं है क्या? सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, अपने अपने बस ये मस्त में घूम रहे हैं। ओवरऑल आपका कहना है कि मुख्यमंत्री की योजनाएं अच्छी है और लोगों को राहत दी है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आप कह रहे हैं कि अच्छी है। मुख्यमंत्री योजना अच्छी है, लेकिन पीछे ऐसे विधायक आ जाएंगे तो पार्टी डूबेगी ना, ऊपर थोड़ी आएगी। कैसा विधायक है? पहले कितना सरकार ने इधर उधर कर दिया इन लोगों विधायक ने, है अभी भी क्या है। अगर पार्टी अच्छा काम कर रही है, अगर सरकार है, लेकिन हम मुख्यमंत्री का अच्छा काम कर रही है, सबको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली के यूनिट कम किया है, और किसी पेंशन 750 से 1000 रुपया कर दिया, वो अच्छी है सर, गरीब लोगों के लिए अच्छी है। हो सकता है सरकार वापस है, लेकिन लाडनू विधायक है, ये जो जनता भी देख रही हो हिसाब से कांग्रेस सरकार लाडनू में नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहोगे राजेंद्र जी। यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक साहब हैं, उनको काम करने से ज़्यादा लोगों के घरों में खाना खाने के लिए जाना है ना, वो आवश्यक है। जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। बस स्टैंड का तो मुद्दा है ही, लेकिन आपको बता दूं कि हाईवे पे मौत का चौराया, उस पर आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। केवल एक लेटर लिख के फेसबुकों पे डाल देते हैं
क्या जमीनी स्तर पे उनको कार्य नहीं करना चाहिए? आए दिन वहाँ पे हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आए दिन यहाँ पर सांड लोगों को मारते हैं, आवारा पशुओं से जनता परेशान है। और अभी हाल ही में एक मेरे परिवार के ही हैं, उन महिला को बैठे हुए सांड के द्वारा उठाकर पटक दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। दुकानों के अंदर लड़ते लड़ते सांड घुस जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या उनका दायित्व नहीं है? जिस जनता ने आपको पहली बार विधानसभा में भेजा, उसके लिए जिम्मेदारी बननी चाहिए। और रही बात कि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, वो सरासर केवल दिखावा है। आप क्या कहना चाहोगे लाडनू के विकास को लेकर? विकास वही है, विकास का नजर आता है। लाडनू में विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं है। आज तक मेरे इतने साल के देखते कोई विकास नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, दरअसल विकास नहीं है। इतना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं। और भी कई लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आप कहाँ, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ के हो? मेरा नाम है डॉक्टर राशिद। हमने तो हमारी लाइफ में इतना विकास देखा नहीं है। और लोगों के आगे अभी तक नाली और सड़क में अटके हुए हैं। इनको चाहिए आज का आज कभी नहीं होता है। काम चल रहा है, सीवरेज का चल रहा है, सड़कें भी बन रही है। आज हॉस्पिटल देखो आप, कितना 150 बेड का हो गया, ब्लड बैंक हो गई। बच्चे सुजानगढ़ जाती थी, डीडवाना कॉलेज में जाती थी, यहाँ खुलवा दिया। मुंसब कोर्ट हो गया, दो वकील करने पड़ते थे, यहाँ खारिज हो जाती तो वहाँ से डीडवाना जाके एक वकील और करना पड़ता था। अभी एक वकील से काम चल रहा है। और क्या चाहिए? गर्ल्स हॉस्टल बन रही है, बॉय हॉस्टल बन रही है, और कितना विकास चाहिए? एक साथ में थोड़ी होगा सब। ये तो नाली सड़क में अटके हुए हैं, ये तो होती रहेगी, चलती रहेगी। आप का मानना है कि विकास हुआ है, और यहाँ के विधायक ने विकास किया? हाँ, अब महिला कॉलेज बनी है, कम है विकास? क्या कम है? क्या मुंसब कोर्ट बना, विकास कम है? हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था है पूरी, अभी कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है, कम है विकास? और क्या चाहिए? हो रहा ना विकास, धीरे धीरे होगा। आप क्या कहोगे? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता के 3 चीज़ आवश्यकता होती है, पानी, बिजली और शिक्षा। 3 चीज़ आवश्यक, तीनों चीज़ों में कोई प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। कहने और करने में अंतर होता है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जैसे कोई स्कूल देख लो आप जाके, कोई स्कूल के अंदर सीनियर स्कूल है, उसमें टीचर नहीं है, टीचर यदि स्कूल में जाते नहीं है, कोई प्रकार का दबाव प्रेशर नहीं है, कोई प्रकार का अफसर वहाँ पे जाता नहीं है देखने के लिए। मेरी बच्चियाँ, मेरी 7 बच्चियाँ हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बच्चे की आवाज़ ने, मेरी पत्नी ने कहा भाई नहीं, बच्चा होने पर ही ऑपरेशन कराऊंगी। तो सरकारी स्कूल में मैं जाके देखता हूँ, क्लासें खाली रहती है, 20-20 दिन पानी नहीं आता है। बिजली की समस्या है, ये दिखावा करता है मुंसब कोर्ट और कोर्ट कचहरी दूर। हर आदमी की आवश्यकता नहीं थी, गरीब आदमी को 3 आवश्यकता रहती है, पानी और बिजली और शिक्षा। वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। श्री मुख्यमंत्री जी ने एक बार भाषण में, मैंने खुद सुना है, भाषण में कहा था कि कोई राजा का खजाना नहीं है जिसको जो पहले आया और लूट ले गया। जैसे गेहूँ है, आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता है। जो जुड़ाने जाता है, कोई प्रकार की सुनाई नहीं की गई है। कईयों को पेंसिल की आवश्यकता है, उसको नहीं मिलती है। शिक्षा की आवश्यकता है, उसको शिक्षा नहीं मिलती है। तो ये मेरा निवेदन है कि उस पर ध्यान दे, ताकि टीचर 20 बैठे हैं जबकि क्लास में कोई नहीं जाता है। टीचर 20 हर स्कूल में बैठे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है। आप क्या कहना चाहोगे? आप वर्तमान सरकार और विधायक के कार्यकाल? विधायक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है। इससे बढ़कर आज तक हुआ ही नहीं, 70 साल में नहीं हुआ। वहाँ के हरजीराम जी बाबा इलाका पर मैं बोलता को नहीं, काम करता था होने से कर देता था, मसल चिंता और काम करे तो खुल्लत करे, जहाँ जगह आदमी बात करे। कह एक बात बताऊँ, आज तक कोई ऐसा है लाडनू का मैं बाहर का हूँ, जहाँ जगह कोई इनकार हुआ कि मेला साहब कटी मिला सर, आज तक बात करी कोई बात कौन करी। वो आवे तो सकला मिले, सकला बात करे, हुआ नेता करिए बुझा करी साठ उठी बुझा। आप क्या कहना चाहोगे लाडनू के हालात को लेकर? लाडनू हालात ये जो बस स्टैंड पर गंदगी वगैरह, जो पानी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए जगह जगह सड़क टूटी फूटी है, वो उसको वापस ठीक नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है। सरकार के जो कार्यकाल था 4.5 साल का, अशोक गहलोत के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहें? योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? योजना तो इन्होंने वो 19 जिले बना दिए। स्टार्ट में पहले साल
4 जिले बना देते, 2 बना देते, एक साथ 19 जिले बना दिए। ये संभव हो गया? ये मेरे को नहीं लगता है। एक साथ 19 जिले स्टार्ट में बना दे। अब इनको अब रात कैंप अब याद आ रहे हैं। पहले साल से शुरू कर देते रात कैंप महंगाई वाले, अब याद क्यों आ रहे हैं इनको? मतलब ये सब चुनावी जुमले मान रहे हो आप? मैं जुमला मार रहा हूँ। हमारे साथ एक और है सामाजिक कार्यकर्ता, आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार के कार्यकाल को, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुश्ताक खान कायम खानी लाडनू। देखिए 70 साल के अंदर हमने जितना विकास लाडनू के अंदर इस बार अशोक गहलोत सरकार के राज में यानी लाडनू विधायक मुकेश भाकर के राज में जितना हमने देखा है, आज तक हमने ना तो ठाकर मनोहर सिंह के राज में, भाजपा के राज में नहीं देखा, और हमारे कांग्रेस के जो अर्जीराम जी बुल्डक थे उनके राज में नहीं देखा, चाहे दीपंकर जी शर्मा वो पूर्व विधायक उनके राज में भी नहीं देखा। यानी 70 साल के अंदर लाडनू में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं। जैसे महिला गर्ल कॉलेज है, बालिका छात्रावास है, अल्पसंख्यक छात्रावास है, महिला कॉलेज है, और एडीजे कोर्ट है, लाडनू जैसे और भी विकास कार्य हैं, और सीवरेज का कार्य है। यानी लाडनू के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुआ है, और 70 साल के इतिहास में पहली दफा लाडनू के विधायक मुकेश भाकर ने ऐसा कार्य किया है जिससे आम आदमी जुड़ा है, और आम आदमी की ये सुनता है, और सबकी, यानी ये कोई भाजपा का चला गया या विरोधी पक्ष का कोई भी आदमी चला गया तो उसका संतोषपूर्ण कार्य वो विकास करवाता है, और किसी के साथ में इस शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बाकी पड़े हैं, उनके भी आगे होने की संभावना है, और धीरे धीरे विकास कार्य होगा। लेकिन उम्मीद है कि लाडनू के जो सड़कें टूटी हुई है, जैसे गंदगी बरसात का माहौल है, और सीवरेज लाइन के चलते ये विकास कार्य बरसात के वजह से रुका हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द से जल्द विकास कार्य पूर्ण हो गया और आम जनता को इससे राहत मिलेगी। और मैं तो कहता हूं कि लाडनू विधायक दोबारा चुनकर वापस आना चाहिए, ये हमारी भावना है। हमारे साथ एक पार्षद है, यहाँ के स्थानीय पार्षद, आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे कि कुछ लोगों के ये है कि अभी काम चालू है, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम है। अभी ये बस स्टैंड की बात कह रहे हैं, बस स्टैंड में हमें सबको दिखती है कि गंदगी है, लेकिन वो रोड का काम चल रहा है। आगे आप जाओगे तो वहाँ रोड का काम चालू है, अभी यहाँ तक आएगी रोड, वो 15 से 20 दिनों के अंदर ये रोड, ये बस स्टैंड का काम हो जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ऐतिहासिक काम हुए हैं लाडनू में। जैसे आप हॉस्पिटल में ब्लड के लिए हमें पूरे लाडनू विधानसभा को दूसरे विधानसभा में जाकर ब्लड लाना पड़ता था। आज हमारे यहाँ ब्लड बैंक खुल गई। हमारे यहाँ हॉस्पिटल 150 बेड का हो गया, 100 बेड का हॉस्पिटल था, 150 बेड का हॉस्पिटल हो गया। सारा काम विधायक जी ने अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। अल्पसंख्यक 2 छात्रावास बन गए, महिला महाविद्यालय बन गई, अच्छे काम हो रहे हैं। एडीजे कोर्ट हो गए, एसीजेएम कोर्ट हो गए, डिप्टी ऑफिस खुल गई। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ उस कामों का। फिर हमारी ये योजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई, महंगाई राहत, इसमें आप बताइए 500 रुपये में सिलेंडर, जो गरीब आदमी को सिलेंडर, जैसे कि लकड़ियों से जला के जिनके हाथ जल जाते थे हमारे गरीब माँ बहनों के, तो उनके लिए राहत दी है 500 रुपये में। उनके बाद में ये जो गेहूँ है, तेल है, आटा है, जो भी सामान चाहिए, चिरंजीवी योजना है उसको भी आगे बढ़ाया है। आज 25 लाख रुपए का हर आदमी का बीमा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 25 लाख रुपए तक किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी को आज जाते हैं तो सीधा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी में जाओ, तो आपका इलाज हो रहा है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं इस सरकार से, इन्हें सभी को आप पूछ लो कि आपको अगर कोई ना कोई फायदा मिला है, हर आदमी को फायदा मिला है। सीवरेज का काम चल रहा है, 172 करोड़ की योजना अभी चल रही है, उसमें हर गली में नई रोड बन रही है, हर गली में नया विकास हो रहा है। तो काम तो चलेगा, काम चलेगा तो खड्डे भी होंगे, सारे काम होंगे, खड्डा खोद कर भी नई रोड बनाई जाएगी। लेकिन काम के लिए हमें थोड़ा समय रखना पड़ेगा, स्वयं रखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे बस स्टैंड का काम चलने वाला है थोड़े दिन में, जो एक गौरवपत रोड है, ये रोड पिछले काफी दिनों से बहुत खराब रोड थी, आप सबको पता है। आज इस रोड को आप देखिए, हॉस्पिटल की रोड सबसे गंदी रोड थी, जो चौराहे की रोड है वो सबसे गंदी रोड थी। बजट में लाडनू को जो बजट में सबसे ज्यादा अगर कोई 70 साल के रिकॉर्ड में बजट मिला है तो लाडनू को मिला है। और मेरी तो यही शुभकामनाएं है कि विधायक जी एक बार और जीते और हमारे लाडनू का विकास अच्छी तरह से लाए। और हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर विधायक जी एक बार और जीते हैं तो सीधा लाडनू ही जिला हो। धन्यवाद। और भी हमारे साथ आम लोग हैं, आप सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर क्या कहोगे? हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन गंदगी की वजह से वो दिखता है, लेकिन
होता है, लेकिन गंदगी तो अब आते जाते के लिए होती है, परेशानी तो रहती है, बरसात की वजह से होती है। लेकिन नालियाँ भी वैसे ही चलता है, पानी नहीं आता है टुंटिया में, बहुत ही मेन तो टुंटिया पानी की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या कितने दिन से आता है पानी? 8-8 दिन से पानी आता है, और कभी कभी 9-9 दिन से आता है, कभी 8-8 दिन से 9 दिन से पानी आता है। परेशानी पानी की प्रॉब्लम चलती है पानी की। आप क्या कहोगे? सर बाकी सभी व्यवस्था एकदम सही अच्छी चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी का इधर बहुत दिक्कत है। पानी अगर मान लीजिए इधर पानी 5 दिन से आता है हर घर में, और जैसे अब सड़कों का काम चल रहा है उसी से भी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का है, और बाकी सब काम बहुत अच्छा हुआ है। विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा ऐसा है, काम बहुत अच्छे हुए हैं सभी भी। मान लीजिए कॉलेज का है, लेडीज गर्ल्स कॉलेज बनी है, और हॉस्पिटल में बहुत काम हुआ है। अब पानी का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, आप बोलना चाहोगे, क्या कहोगे आप? भाई साहब इधर कोई विकास नहीं है, विकास की झूठी बातें है, ये विकास नहीं है। इधर देखो पानी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन विकास होना चाहिए। हमारे को तो बढ़िया लगे विकास होने से, बस इतनी बात है अपने तो ये थी लाडनू की जनता जो कह रही है कि विकास भी हुआ है, साथ साथ सीवरेज को लेकर जो खड्डे खोदे गए उनको लेकर भी शिकायत है। जल भराव की समस्या लाडनू के बस स्टैंड पर लंबे समय से देखी जा रही है। इसका भी निराकरण करने के लिए विधायक जी ने यहाँ पे नया बस स्टैंड स्वीकृत करवाया है। साथ ही ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पेयजल की समस्या है, पेयजल की समस्या को लेकर लोगों की शिकायतें हैं। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लाडनू में 70 साल में विकास नहीं हुआ, वैसा विकास भी देखने को मिला है। और लाडनू की जनता को अब ये तय करना है आने वाले 4.5-5 महीने बाद में कि वे किसकी सरकार दोबारा से लेकर आएंगे, क्योंकि जो चुनाव है वो चुनावी मूड में जनता आ चुकी है, और जनता अब अपनी अगली सरकार चुनने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है। और लोगों का मानस भी बन रहा है कि आने वाले समय में किसे वे यहाँ का विधायक चुनेंगे और किस सरकार को दोबारा से मौका देंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे या कांग्रेस आएगी। ये भी भविष्य का प्रश्न है, इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जनता को तय करना है कि लाडनू में जिस तरह का विकास हुआ है उस विकास को लेकर उनके मन में क्या है, और यहाँ के विधायक को लेकर वे क्या सोचते हैं, वो चुनाव में परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, लाडनू।